हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कविता है। मैं 20 साल की हूँ और मैं गांव में रहती हूँ जो हरियाणा के एक कोने में बसा है। मेरी आंखें काली गहरी जैसे रात में चमकते तारे और बाल इतने लंबे कि जब मैं खुला छोड़ती हूँ तो कमर के नीचे तक लहराते हैं। मेरा रंग गोरा है और फिगर ऐसा कि जब मैं गांव की गलियों में चलती हूँ तो लोग पलटकर देखते हैं। मेरी कमर पतली है और जब मैं सलवार कुर्ती या साड़ी पहनती हूँ तो वो मेरे बदन से ऐसे लिपटती है जैसे कोई शायरी लिख रहा हो। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ लेकिन गांव की ज़िंदगी मुझे ज़्यादा भाती है। खेतों की महक, हवा का झोंका और वो देसी बातें जो गांव में हर गली नुक्कड़ पर होती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे और हमारे गांव के सरपंच प्रताप सिंह जी के बीच की है। वो 70 साल के हैं लेकिन उनकी कद काठी और आवाज़ ऐसी कि जवान मर्द भी शर्मा जाएं। उनकी दाढ़ी सफ़ेद है, आंखों में एक चमक और जब वो बोलते हैं तो पूरा गांव कान लगाकर सुनता है। तो चलो शुरू से बताती हूँ। ये बात पिछले साल की है जब मैं कॉलेज की गर्मी की छुट्टियों में गांव आई थी। मेरा घर गांव के ठीक बीच में है जहाँ चारों तरफ पक्की हवेलियाँ और कुछ कच्चे मकान हैं। सरपंच जी का घर गांव के बाहर की तरफ है लेकिन पंचायत का ऑफिस हमारे घर से बस 2 गलियां छोड़कर है। एक सुबह मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सूरज अभी उगा ही था, हवा में ठंडक थी और मैंने अपनी पसंदीदा नीली सलवार कुर्ती पहनी थी। वो थोड़ी टाइट थी क्योंकि धोने से सिकुड़ गई थी। मेरी छोटी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी और मैं गुनगुना रही थी। तभी मेरी नज़र पंचायत ऑफिस की तरफ गई जहां सरपंच जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एक मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रहे थे। उनकी आंखें कभी कागज़ों पर तो कभी मेरी तरफ उठती। उनकी नज़र में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई किताब पढ़ रहे हों। मैंने सोचा शायद वो गांव की किसी समस्या पर सोच रहे हैं, लेकिन उनकी वो नज़र थोड़ी लंबी, थोड़ी गहरी मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा कर गई। मैंने झट से सिर झुका लिया और एक हल्की सी मुस्कान दे दी, फिर अपने काम में लग गई। उस दोपहर माँ ने कहा, कविता जा सरपंच जी को बता दे कि पापा कल पंचायत की मीटिंग में इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि कल उन्हें बहुत ज़रूरी काम था और आज भी किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में गए हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे पापा भी पंचायत मेंबर है। फिर मैं तैयार हुई। एक हल्का सा मेकअप किया, बस काजल और हल्की लिपस्टिक, गुलाबी कुर्ती पहनी जो मेरी कमर को और उभारे। मैं ऑफिस पहुंची। सरपंच जी अकेले थे। एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर कुछ कागज़ बिखरे थे। मैंने कहा, नमस्ते अंकल जी। उन्होंने नज़र उठाई और उनकी आंखें चमक उठीं जैसे कोई दिया जल गया हो। अरे कविता, तुम आओ आओ बैठो। उनकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। मैं कुर्सी पर बैठी। मेरी कुर्ती का पल्लू थोड़ा सरक गया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने माँ का मैसेज दिया। वो मुझे नीचे से ऊपर देखते हुए बोले, ठीक है, अगर तेरे पापा नहीं आ पाए तो तुम आ जाती। तू भी पंचायत मेंबर की बेटी ही हो। मैं थोड़ा घबरा गई। फिर वो बोले, वैसे तुम कॉलेज में क्या पढ़ती हो। मैंने बताया, इंग्लिश लिटरेचर। वो हंसे, वाह, तो तुम तो शायरी भी समझती होगी। तुम्हारी मुस्कान तो ऐसी है जैसे कोई गज़ल का मिसरा। मैं शर्मा गई। मुझे अब उनसे डर लगने लगा क्योंकि उनकी नज़रें, उनकी आंखें, उनकी बड़ी बड़ी मूछें, माथे के वो गुस्से वाले वॉट। फिर वो बोले, कभी समय मिले तो मेरे घर आना। मेरे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, तुम्हें पसंद आएंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और चली आई, लेकिन रास्ते में सोचती रही। लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि मैंने सुना था ये सरपंच बहुत कमीना है। फिर अगले दिन पंचायत की मीटिंग थी। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा थे। आज भी पापा घर में नहीं थे और सरपंच ने मुझे बोल रखा था कि तुम अपने पापा की जगह आ सकती हो, और मम्मी ने मुझे भेज दिया और मैं पीछे खड़ी थी क्योंकि मुझे भी सुनना था कि गांव में क्या नया होने वाला है। सरपंच जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और सिर पर पगड़ी। उनकी आवाज़ गूंज रही थी।
वो एक नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाना जहां लड़कियां सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर और बुनाई सीख सकें। और इस काम में सरपंच जी ने कहा, हमारी कविता जैसी जवान लड़कियां मदद करेंगी, क्योंकि इस सेंटर में सिर्फ जवान लड़कियां ही होंगी। जवान लड़कियां? सिर्फ जवान लड़कियां ही क्यों? मैंने सोचा, कही ये सरपंच। फिर मैंने सोचा सबके साथ है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। फिर सबने मेरी तरफ देखा और तालियां बजीं। मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन गर्व भी हुआ। मीटिंग ख़त्म हुई और सरपंच जी मेरे पास आए। कविता, तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करोगी ना? रोज़ शाम को ऑफिस आना, हम प्लानिंग करेंगे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे अजीब सी लगती थी। मैंने हाँ कहा और मन में सोचने लगी, ज़रूर कुछ गलत होने वाला है, ज़रूर कुछ सही होने वाला है। फिर उस शाम मैं ऑफिस गई। सरपंच जी अकेले थे। मेज़ पर एक नक्शा खुला था और वो पेन से कुछ निशान बना रहे थे। मैंने नमस्ते कहा और बैठ गई। वो मुझे घूर रहे थे जैसे शेर अपने शिकार को घूरता है, लेकिन मैंने डर निकाल दिया था। शायद उसका नेचर ही ऐसा था, हर एक को घूर के देखना, या सिर्फ मुझे ही ऐसे देख रहे थे। हमने सेंटर की डिज़ाइन पर बात शुरू की। यहाँ ये तय एक बड़ा हॉल होगा, वो बोले, और यहाँ एक छोटा कमरा जहाँ लड़कियाँ प्राइवेट में कुछ सीख सकें। उनकी उंगली नक्शे पर चल रही थी और कभी कभी मेरी उंगली से छू जाती। मैंने देखा, वो मुस्कुराए। तुम्हारी उंगलियाँ कितनी नरम हैं कविता, जैसे रेशम। मैंने हल्का सा हंसकर बात टाल दी, लेकिन मन में एक हलचल सी हुई। क्या वो जानबूझकर? नहीं, शायद बुजुर्गों की आदत होती है ऐसी बातें करने की। फिर वो बोले, चाय पियोगी? मैंने हाँ कहा। वो उठे, एक छोटे से स्टोव पर चाय बनाने लगे। चाय में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे इलायची और कुछ और। ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, वो बोले, और मुझे कुल्हड़ दिया। मैंने पी। चाय मीठी थी और पीते ही शरीर में एक गर्माहट सी फैल गई। मैंने सोचा, शायद गर्मी की वजह से। हम देर तक बातें करते रहे, सेंटर की, गांव की और मेरी पढ़ाई की। बीच बीच में वो कहते, तुम्हारी आवाज़ में एक लय है, जैसे कोई गाना। मैं शर्माती और सोचती, ये क्या माजरा है। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। हर शाम मैं ऑफिस जाती। हम नक्शे बनाते, मटेरियल की लिस्ट तैयार करते। एक दिन वो बोले, कविता, तुम्हारा चेहरा ऐसा है जैसे चांद का टुकड़ा। मैंने हंसकर कहा, अंकल जी आप भी ना शायरी करने लगे। वो हंसे। बेटी, उम्र हो गई लेकिन दिल तो जवान है। उनकी बातें सुनकर मैं कंफ्यूज हो जाती। क्या वो सिर्फ तारीफ कर रहे थे या कुछ और? लेकिन वो हमेशा एक दूरी बनाए रखते, कभी ज़्यादा करीब नहीं आए। फिर भी उनकी हर बात में एक राज सा लगता। एक शाम वो बोले, कविता, जीवन में कुछ चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं, जैसे कोई पुरानी किताब। मैंने पूछा, कैसी चीज़ें अंकल जी? वो हंसे, वक्त बताएगा। मैं घर आई और सोचती रही, क्या राज है? क्या सरपंच जी कुछ छुपा रहे हैं? एक दिन हमें मटेरियल चेक करने के लिए गांव के एक पुराने खंडहर में जाना था। वो जगह गांव के बाहर थी, जहां पुरानी हवेली की ईंटें पड़ी थीं। सरपंच जी ने कहा, हम वहां से सस्ती ईंटें ले सकते हैं। मैं तैयार हुई, हल्की हरी सलवार कुर्ती और सिर पर दुपट्टा। हम खंडहर पहुंचे। जगह सुनसान थी, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ और हवा की सरसराहट। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी थीं और ज़मीन पर घास उगाई थी। सरपंच जी ने कहा, यहाँ देखो, ये ईंटें मजबूत हैं। हमने ईंटें उठानी शुरू की। मैं झुकी और सरपंच मुझे देख रहे थे और बोले, कविता, तुम्हारा बदन कितना लचीला है, जैसे कोई नदी का किनारा। मैं शर्मा गई और जल्दी से कुर्ती ठीक की। हम काम करते रहे। अचानक एक ईंट मेरे पैर के पास गिरी। सरपंच जी झुके, ईंट उठाई और उनका हाथ मेरे पैर से छू गया। सॉरी बेटी, वो बोले, लेकिन तुम्हारे पैर कितने मुलायम हैं, जैसे मखमल। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, अंकल जी ध्यान से।
लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हम देर तक वहाँ रहे, ईंटें गिनते, बातें करते। सरपंच जी अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाने लगे, कैसे वो खेतों में दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। लेकिन अब तो उम्र हो गई, वो बोले, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं कि उनका दिल अभी भी जवान है। उस दिन घर आते वक्त मैं सोचती रही, ये सब क्या है। अब हर शाम का रूटीन बन गया था। मैं ऑफिस जाती, सरपंच जी चाय बनाते। उनकी चाय में हमेशा वो अजीब सी खुशबू होती। एक दिन मैंने पूछा, अंकल जी इस चाय में क्या डालते हैं? वो हंसे, बस थोड़ा सा प्यार। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मन में सवाल उठा, प्यार? कैसा प्यार? हम काम करते और वो बीच बीच में तारीफ करते। कविता, तुम्हारी आंखें जैसे समंदर, कितनी गहरी। या तुम्हारा चलना ऐसा जैसे कोई रागिनी बजा रही हो। उनकी बातें सुनकर मेरे गाल लाल हो जाते, लेकिन मैं सोचती ये तो बुजुर्ग हैं, शायद आदत है। फिर भी हर बार उनकी नज़र, उनका स्पर्श और उनकी बातें मुझे कंफ्यूज करती। एक शाम वो बोले, कविता, मेरे पास एक पुरानी डायरी है, उसमें मेरी जवानी की यादें हैं, पढ़ोगी? मैं उत्सुक हो गई। हाँ अंकल जी। उन्होंने एक पुरानी पीली पढ़ चुकी डायरी निकाली। हम पढ़ने लगे। उसमें उनकी जवानी की कहानियाँ थीं, एक लड़की से प्यार, मुलाकातें और कुछ पल। उसकी कमर पकड़कर मैंने उसे करीब खींचा। एक लाइन थी। मैं शर्मा गई। सरपंच जी मेरी तरफ देखकर हंसे। बेटी, जवानी ऐसी ही होती है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो चुप हो गए। वो चली गई। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन फिर वो बोले, तुम्हें देखता हूँ तो वो याद आती है। मेरा दिल धड़क उठा। क्या वो मुझे वैसी ही देखते हैं? हम देर तक पढ़ते रहे। बाहर रात हो गई थी। सरपंच जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। रास्ते में वो मेरे करीब चलते, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, जैसे गुलाब का इत्र। मैं चुप रही, लेकिन मन में उथल पुथल थी। प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका था। सेंटर की नींव पड़ गई थी। मैं और सरपंच जी रोज़ वहाँ जाते, मज़दूरों के साथ काम देखते। एक दिन मज़दूरों ने पूछा, सरपंच जी, ये दीवार कितनी ऊंची करनी है? सरपंच जी ने मुझे कहा, कविता, तुम बताओ, तुम्हारी सोच अच्छी है। मैंने डिज़ाइन बताया। वो मेरे करीब खड़े हो गए, इतने करीब कि उनका सांस मेरे कान के पास महसूस हुआ। तुम्हारी आवाज़ में शहद सी मिठास है। मज़दूर हंस रहे थे और मैं शर्मा गई। काम चलता रहा। शाम को हम थक कर बैठते, पानी पीते। सरपंच जी मेरे लिए एक ख़ास बोतल लाते। ये मेरी रेसिपी ताकत देगा। मैं पीती और शरीर में गर्मी सी फैलती। मैं सोचती, शायद गर्मी की वजह से। लेकिन मन में सवाल उठता, क्या इसमें कुछ है? एक शाम जब हम सेंटर में थे, सरपंच जी ने कहा, कविता, आज तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंदर एक चांदी की चेन थी, जिसमें एक छोटा सा लॉकेट। ये तुम्हारे लिए, पहनो। मैंने पहनी। वो बोले, तुम्हारे गले में कितनी अच्छी लग रही है, जैसे कोई राज लटक रहा हो। अंकल जी, ये तो महंगी लगती है। वो हंसे। तुम्हारे लिए कुछ भी, लेकिन शर्त है, रोज़ पहनना। मैंने हाँ कहा। उस रात मैं घर आई और चेन को देखती रही। लॉकेट में एक छोटा सा फूल बना था। क्या इसका कोई मतलब था? अब सेंटर में पेंटिंग शुरू हो गई थी। मैं और सरपंच जी रंग चुनते। एक दिन हम ब्रश लेकर दीवार पेंट करने लगे। मेरा ब्रश उनके ब्रश से टकराया और रंग मेरी कुर्ती पर गिर गया। अरे सॉरी बेटी, वो बोले और कपड़े साफ करने लगे। मैं पीछे हटी, लेकिन हंसती। अंकल जी, ध्यान से। हम हंसते रहे, पेंट करते रहे। वो दिन मज़ेदार था। एक रात देर तक काम चलता रहा। सरपंच जी बोले, कविता, आज रुक जाओ, गेस्ट रूम में सो जाना, सुबह जल्दी काम है। मेरा दिल धड़क उठा। क्या? लेकिन वो बोले, डरो मत बेटी, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मैं रुक गई। रात को नींद नहीं आई। मैं पानी पीने उठी। सरपंच जी का कमरा खुला था। वो एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे। मैं गई। अंकल जी, नींद नहीं आ रही। वो बोले,
आओ बैठो, ये देखो मेरी जवानी की तस्वीर। तस्वीर में एक लड़की थी, सुंदर। ये वही थी, वो बोले। फिर वो कहानी सुनाने लगे कैसे वो उससे प्यार करते थे, लेकिन वो चली गई। वो उदास हो गए, लेकिन मैंने उन्हें कहा, अंकल आप उदास मत होइए। फिर अंत में सेंटर का उद्घाटन हुआ। पूरा गांव इकट्ठा। पंच जी ने कहा, सेंटर कविता के लिए है और आज मैं ऐलान करता हूँ, कविता मेरी बेटी है। मैंने उसे गोद लिया, सब तालियां बजाने लगे। मैं रो पड़ी। फिर सरपंच जी ने राज खोला, वो मेरे दादा के दोस्त थे और मेरी माँ को बचपन में बचाया था। कविता मेरी वारिस है। तो दोस्तों ये स्टोरी आगे जारी रहेगी। आगे कहानी में क्या क्या होता है ये और भी इंटरेस्टेड है। कविता को सरपंच ने इतनी जल्दी गोद कैसे ले लिया, कविता के माता पिता इतनी जल्दी राज़ी कैसे हो गए, कविता के नेम सेंटर लगाना, ये सब क्या है, ये एक बहुत बड़ा राज है। आगे कविता के साथ क्या क्या होगा ये सब आपको अगले भाग में पता चलेगा, इसीलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। कंटिन्यू।